अब बात करते हैं सुनामी की। सुनामी की स्पेलिंग क्या है? TSUNAMI। इसकी स्पेलिंग टी से शुरू होती है। क्यों होती है बताते हैं, याद रखिएगा। ये एक बहुत ज़्यादा विनाशकारी समुद्री लहर में से एक थी। इतनी खतरनाक थी कि इसने इंसानियत को तहस नहस कर दिया था। कई सारे लोग इसमें समा गए जो आज तक नहीं मिले, पता नहीं चला। दुनिया में इसका नाम दर्ज है बहुत बड़ी तबाही के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुनामी को। सुनामी की पूरी बातें अपन लेकर के चलेंगे। सुनामी, अगर बात करें सुनामी की, तो सुनामी ये जो शब्द है वो जापानी भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का एक शब्द है? वो एक जापानी भाषा का एक शब्द है। सबसे पहले जो दो अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है, दो अक्षर कौन से हैं याद रखेंगे? तसु प्लस नामी। तो इन दोनों से मिलकर के ये शब्द बना है, इसका नाम है सुनामी। तसु का अर्थ होता है बंदरगाह। अगर हम ये आधा त असा सु की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? पोर्ट, बंदरगाह। पोर्ट या बंदरगाह का मतलब क्या होता है? जहाँ समुद्री जहाजें खड़ी होती है। और नामी का मतलब होता है लहरें। नामी का मतलब क्या होता है? लहरें। इसीलिए बंदरगाह में जो उठी लहरें एक तरह से जोड़ करके इस शब्द को बनाया गया है। सुनामी लहरें महासागरों में आए शक्तिशाली भूकंप की वजह से उठती हैं। तो पता ये चला जो सुनामी लहरें अगर उठ रही हैं तो किसकी वजह से उठ रही हैं? जो समुद्र होता है उसमें बहुत शक्तिशाली भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। क्या आता है? भूकंप, अर्थक्वेक। ये एक मेन रीजन होता है इन लहरों का। जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ये मानते हैं कि जो लहरें हैं सिर्फ भूकंपों से ही नहीं बल्कि समुद्र अथवा तटीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें भूस्खलन जो होता है ज्वालामुखी फटने की वजह से, या कई बार जो देश होते हैं वो परमाणु बम विस्फोट जैसे कारणों से भी पैदा होते हैं। जो कई सारे देश होते हैं वो परमाणु जो बम होता है उनका वो समुद्रों में ही उनका परीक्षण करते हैं, जिसकी वजह सुनामी बताई जा रही है। इतनी गजब की जो लहर उठती है जो शांत होने का नाम नहीं लेती और जब वो किनारे तक पहुंचती है। अब बात करते हैं सुनामी के प्रकार की, सुनामी के काइंड्स की। इनके प्रकार कितने होते हैं, इनके लहरों के प्रकार कितने होते हैं। अगर बात करें सुनामी जो लहर होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहले वाली कौन सी है? सुदूर क्षेत्रीय सुनामी। सुदूर क्षेत्रीय यानी बहुत दूर की, उसे कहते हैं फार फील्ड सुनामी। फार फील्ड सुनामी। ये जो फार फील्ड सुनामी है वो कहाँ से आती है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। याद रखेंगे वो कहाँ से आती हैं? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से। याद रखेंगे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती इलाकों के आसपास, जो उनके तटवर्ती इलाके हैं समुद्र से लगे हुए हैं, वहाँ के आसपास सामान्यतः ये कब होता है? या तो वहाँ पे जमीन धंस जाएगी, जमीन का भूस्खलन हो जाएगा, ये जो पृथ्वी है उसके प्लेट आपस में टकराएंगे, उसकी वजह से जो भूकंप उठेगा उसके कारण से सुनामी आती है, जो सबसे पहला रीजन। दूसरा प्रकार क्या है सुनामी का? एक तो दूर वाला था, अब ये पास वाला होगा, निकट क्षेत्रीय सुनामी। इसे क्या कहते हैं? निकट क्षेत्रीय सुनामी, नियर फील्ड सुनामी। क्या कहेंगे इसे? नियर फील्ड, FILD सुनामी, नियर फील्ड सुनामी। ये कैसी होती है? ये उन तटवर्ती इलाकों में भूकंप के कारण उठता है जो समुद्र के भीतरी हिस्से में जमीन धंसने, दोनों में रीजन वही है, भूस्खलन की वजह से, जमीन के धंसने से या ज्वालामुखी के फटने से उठती है। ये जो नियर वाला होता है सुनामी वो क्या होता है? ज्वालामुखी के फटने से होता है। हलचल के केंद्र से तेजी से आगे बढ़ते हुए लहरें 1 या 2 घंटे का सफर। अब है जो भूकंप और ज्वालामुखी किस प्रकार, ये जो भूकंप है अर्थ क्वेक या अपन कह सकते हैं ज्वालामुखी, दैट मीन्स वॉल्केनो, ये किस प्रकार सुनामी लहर को प्रभावित करते हैं? ठीक है ना, कैसे? सबसे पहली बात ये जान लीजिए, जो सुनामी लहर होती है समुद्र के तटीय भागों में जबरदस्त भूगर्भीय हलचल के अलावा परमाणु बम विस्फोट होता है वहां पे, उसकी वजह से उठ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा उल्कापात या धूमकेतु के प्रभाव से भी उठती हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार अगर उनकी बात हम सुने तो वो कहते हैं भूकंप तथा जमीन के अंदर होने वाले अन्य हलचलों का कारण भी ये विभिन्न सतहों की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, जिसके वजह से पृथ्वी बनी है।
जो भी बहुत सारे अंदर उनके सतह के अंदर जो हलचल चलती रहती है उसकी वजह से तो ये पृथ्वी बनी है। पृथ्वी की जो भीतरी सतह है वो कैसी है, ठोस है, जो मध्य सतह है वो तरल है, और बाहरी का जो आवरण है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ठोस है। तो पता ये चला पृथ्वी का जो भीतरी सतह है वो भी ठोस है, बीच में तरल है और ऊपर भी ठोस है। इसमें क्रमशः अगर बात करें इसकी तो ये कैसी है, ये इसको कहते हैं एक कठोर भीतरी आंतरिक में है, ये सॉलिड इनर कोर है इसका, और द्रवीभूत बाहरी आतरंक है इसका, लिक्विड आउटर कोर इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। जो बाहर का वो क्या है, सॉलिड है। तो जो बाहरी सतह है उसका निर्माण कैसे होता है, विशाल प्लेटों से हुआ है। जो पृथ्वी की बाहरी सतह है उसका निर्माण विशाल प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरों को सहारा देती हैं। सबसे पहली बात, ये जो प्लेट होती हैं पृथ्वी की जो बहुत ज़्यादा ठोस हैं, वो क्या करती हैं, पृथ्वी के जो महाद्वीप है, जैसे एक एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं, ठीक है, ऐसे जो महाद्वीप हैं उनको ये, और जो महासागर होते हैं उनको सहारा देने का कार्य करती है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो प्लेटें जब एक दूसरे के बहुत निकट आ जाती हैं तथा आपस में टकरा जाती हैं, उसका जो परिणाम निकलता है वो इतना शक्तिशाली अर्थक्वेक के रूप में आता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसकी वजह से महासागर की जो सतह होती है उसका बड़ा हिस्सा विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण रीजन थे, उनके प्रभाव थे कि बाकी जो लहरें हैं भूकंप है उनको किस तरह से प्रभावित करती हैं। अब जब सुनामी लहर एक बार उठ गई और उठने के बाद वो कहाँ चली, किनारे पहुंची। कहाँ पे पहुंची, एज पे पहुंची, वो किनारे पे पहुंची, समुद्रों के कहाँ पहुंच गई, किनारे पे। तो किनारे जब वो पहुंचेगी तो उसका क्या परिणाम होगा, बात करते हैं अब इसके। उसके जब किनारे पहुंचने के बाद परिणाम क्या होगा। सुनामी जो लहरें हैं उसके उठने के जो कारण है, उत्पन्न ऊर्जा समूची जल सतह को प्रभावित करती है। सुनामी लहर की वजह से जो एक ऊर्जा पैदा होती है, एक फोर्स, एक बल, एक ताकत, एक पावर जो उत्पन्न होता है वो पूरी जल सतह को प्रभावित करता है। सबसे पहली बात, सुनामी लहरों का जो वेग होता है, आप सोचे, इमेजिन करें कितना होता है, 800 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर पर आवर उनकी गति होती है, जो बहुत ज़्यादा तेज है, किसी भी महाबुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज। इतनी तेज तो बुलेट ट्रेन भी नहीं चलती, इतनी तेज से सुनामी लहर आगे बढ़ती है। यही तो रीज़न था, जब सुनामी लहर आई तो लोग अपनी जान बचा ही नहीं पाए। अब कितनी तेज आप भागोगे, अपनी कार से भागोगे, किस चीज़ से भागोगे, इतनी तेज। तो क्या होता है, जो जेट विमान होते हैं ना, आपने जेट विमान देखा होगा, एयरफोर्स के पास रहते हैं, वो भी इतनी तेज नहीं चलते जितनी तेज सुनामी की गति होती है। 800 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर, जो कि मोस्ट पावरफुल इसको कहेंगे, या मोस्ट फास्ट अपन इसको कहेंगे, फास्टेस्ट कह सकते हैं इसको अपन, ठीक है। तो जेट विमान की भी गति इतनी नहीं होती जितनी सुनामी लहर की गति होती है। आगे वाली लहरों के बाद मूल स्थान से अन्य लहरें उठने लगती हैं। अभी जहां जहां जाती हैं सबको प्रभावित करके अपने साथ कई लहरें उठा करके चलती हैं। इनकी अवधि क्या होती है, 5 से 90 मिनट, 5 से 90 मिनट, तथा ऊंचाई कई मीटर हो सकती है। सुनामी लहरें अक्सर उस भूकंप के बाद उठती हैं जिसकी तीव्रता, याद रखिएगा, उस भूकंप के बाद हमेशा उठती है जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.5 उससे अधिक होते हैं। जो रिक्टर पैमाना होता है नापने का, उसमें 7.5 या उससे अधिक होता है, तभी ये उठती हैं, याद रखेंगे। केंद्र की तुलना में इन लहरों की जो प्रचंडता होती है किनारे पर बहुत ज्यादा अधिक होती है। बीच में तो इतनी ज्यादा प्रचंड, खतरनाक और भयंकर नहीं होती जितनी ज्यादा ये आगे बढ़ते 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 इनका पावर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे ये किनारे पे पहुंचती हैं तो इनकी प्रचंडता देखने को मिलती है। सुनामी लहरें जब किनारे पर पहुंचती है तो इनकी गति कम हो जाती है प्रचंडता के साथ साथ, परंतु ऊंचाई बढ़ जाती है। सबसे खतरनाक चीज है, गति तो थोड़ा कम होती है लेकिन जो इसकी हाइट है वो बढ़ जाती है। तीव्रता कम होने के बावजूद भी लहरें इतनी शक्ति से किनारे में प्रवेश करती हैं कि पानी कई किलोमीटर तक स्थल पर अंदर चला जाता है। परिणाम स्वरूप बाढ़ से वनस्पति का नष्ट होना, इसका परिणाम क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, जो भी पेड़ पौधे उखड़ करके वो फेंका जाते हैं, वहां पे टिक नहीं पाते इसके सामने। मकानों का ढह जाना, मकान तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे मकान था, पत्तों की तरह उड़ जाते हैं सुनामी के सामने। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो भारत को पहले बार 2 बार 1881 में, याद रखेंगे 1800, नेक्स्ट जो डेट है इसकी वो क्या है, 26 दिसंबर की, 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 में क्या हुआ था, हिंद महासागर में उठी सुनामी। कहाँ उठी थी, 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर, याद रखेंगे। कई बार अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कौन से महासागर में, तो हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को एक इतनी बड़ी सुनामी उठी थी
जिसकी वजह से दक्षिण एशिया में, अच्छा दक्षिण एशिया में कौन कौन से जो देश पड़ते हैं, इंडोनेशिया, याद रखेंगे। एशिया में जो देश पड़ रहा है वो कौन है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया हो गया। उसके बाद श्रीलंका व दक्षिण भारत में मरने वालों की संख्या लाखों पहुंच गई थी, याद रखेंगे। इतनी खतरनाक सुनामी आई थी। कहाँ कहाँ आई थी, इंडोनेशिया में आई थी, उसके बाद कहाँ आई थी, श्रीलंका में आई। ये तीनों जगह अफेक्ट होता है, श्रीलंका, उसके बाद दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, अगर आप इन तीनों देश की